एक बात तो है, जब भूत प्रेत आत्माओं वाली बात हो रही हो और किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो सामने वाला आपकी बातों को समझता है नहीं, क्योंकि उसके पास दो तीन बातें होती है कहने के लिए। मजाक कर रहा है, मन से बना रहा है, या कोई पिक्चर की कहानी सुना रहा है। इस तरह का तो गांव वगैरह में होता होगा, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो मैं आज आपको अरुणा और सुनीता वाली बात बता रहा हूँ, जो कहानी है ये खैर मैं तो आपको छोटा करके बता रहा हूँ, तब भी ये 3 पार्ट में आ गई। ठीक है, आज वैसे फाइनल पार्ट है, लेकिन अगर इनकी ज़िंदगी को देखा जाए ना, तो सारी चीज़ों को समअप करूँ तो तकरीबन 6 साल तक इनके घर में ये रुक चुकी थी। ये वाला जो प्रेत है, ये वाली जो समस्या है, ये रुक चुकी थी। खैर, सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं वो कहानियाँ परोसता हूँ जो आप मुझे भेजते हो। ये रिलेटेड होती है घोस्ट, भूत प्रेत, आत्मा, तीसरी शक्ति जिसे मैं कहता था, लेकिन अब दोबारा से वही शुरू करूँगा, क्योंकि वो एक अपना मतलब पर्सनल फेवरेट भी शब्द है, और उसको इजाद हमने किया है। मतलब कि हमारा ही देन है यूट्यूब पर। बहुत से लोग जो अब इस्तेमाल करने लग गए हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता मेरी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है ना, मैं क्यों किसी का नाम लूँ, क्यों उसे फ्री में प्रमोशन दूँ, है ना। और साथ ही साथ मैं यहाँ से फैक्ट्स और कुछ ऐसी बातें डिस्कस करता हूँ जिसके अंदर आपको कुछ फ़ायदा होता है ना। कुछ नुस्खे, और ये ऐसे मन से बनाए हुए नहीं होते, ठीक है। जो कहीं से आप लोगों से ही, विद्वान लोगों से मुझे सुनने को और अपने ऊपर ट्राई करने के बाद आराम मिलता है, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सुनीता और अरुणा, ये दोनों बिटिया जिनके माध्यम से प्रेत घर तक आ गया, और फिर कह सकते हैं कि पिता तक आया। लेकिन उसके बाद ये अजीब हुआ कि ये लोग जो घर में आए हैं सामने के ग्राउंड से, जहां से झूला झूल कर, जब माँ इन्हें देख रही है तो इनमें से किसी पर कोई प्रेत बाधा है ही नहीं। ऐसा क्यों? इन्होंने अपनी मम्मा से, यानी अरुणा सुनीता की जो नानी है, उनसे भी कहा कि ये सब एकदम नॉर्मल कैसे, आप नॉर्मल कैसे, घर में तो ऐसा हो गया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपने बताया था कि वो पुरानी भूतनी, चुड़ैल, चांडाली, जो भी जिसका नाम बताया था, वो वापस आ चुकी है और इनके माध्यम से वो घर तक आ चुकी है, और अब आप नॉर्मल हो। इन्होंने कहा उसका नाम लेने की जरूरत नहीं, उसे गए जमाने हो गए। अब इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कोई तो हो जो कि इसकी बात सुने, समझे कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। इस घर में बहुत सारे लोग थे, इनके रिलेटिव्स वगैरह, लेकिन किसी ने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करा कि ऐसा कुछ घर में हुआ है। कोई भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं हुई। इसने अरुणा और सुनीता दोनों को अपने पास बैठाया और कहती है कि बच्चे, जब तुम झूला झूल रहे थे, प्रॉब्लम हुई थी ना, झूला रुक गया था, अटक गया था। उसने कहा नहीं, अभी तुम पापा को जब झूला झुला रहे थे तो समस्या हुई थी ना। जब ये झूल रहे थे तो कुछ पाजेब की आवाज़ आ रही थी ना। पापा कब झूला झूल रहे थे? कैसी बातें कर रहे हो? पापा तो हम दोनों को लेने आए थे। मेरे से झूठ क्यों बोल रहे हो तुम सारे लोग? ऐसा मुझे नहीं समझ आ रहा। या तो कोई मेरे मन का वहम चल रहा है ये सब कुछ, या मैं सपना देख रही हूँ, और खुली आंखों से मैं सपना थोड़ी ना देखूंगी। तुम सब ये क्यों कर रहे हो? इसे वो औरत दोबारा गेट पर दिखी। देखते ही इसने उसे रोका। 1 मिनट रुक, 1 मिनट वहीं रुको, 1 मिनट वहीं रुको। तो उसके घर वाले पूछ रहे थे गेट पर कौन दिख रहा है तुझे? इसने बताया जो औरत है ये पहले भी आई थी। गेट पर कुछ नहीं था, कोई नहीं था, बस एक पक्षी था, वो भी गेट के बीचों बीच बैठा हुआ। घर में सब ने इसका मजाक बना दिया। ये देखो, अब ये चिड़िया कबूतर से बात कर रही है, इसे चिड़िया कबूतर में औरत दिख रही है। वाह, ये पिक्चरों में होता होगा, ये तू क्या नौटंकी कर रही है। लेकिन जो ये सब कुछ इसने बोला और इसकी आंखों में जो आंसू दिखे, वो एक इंसान ने पढ़ लिए। इनके घर के वरिष्ठ नागरिक हैं, ये बुजुर्ग हैं, मतलब कि नानी मैया के हस्बैंड, नानी मैया कह रहा हूं। ये जो है, इन्होंने कहा कि बिटिया 1 मिनट तू यहीं रुक जा। अगर तुझे कुछ दिख रहा है ना और हमें वो चीज कुछ और दिख रही है तो उसे छलावा कहते हैं, और तुझे अभी जाने की जरूरत है नहीं, तू यहीं रुक, मैं जाता हूं। मतलब आप अगर पक्षी के पास तक जाओगे तो वो उड़ जाएगा, थोड़ा सा भी अगर कदम बढ़ेंगे तो उड़ जाएगा। आपने हल्का सा हाथ ऐसे कर दिया तो उड़ जाएगा। ये जो दादाजी हैं अपनी बैसाखी का सहारा लेते हुए गेट तक आ गए, लेकिन वो पक्षी हटा नहीं। और ये क्रोध, मतलब कौआ था, ठीक है, बिल्कुल उसके पास तक आए। ये मानिए कि अब
इतनी नज़दीकी में सिर्फ नकली अगर पक्षी होगा तो ही बैठा रहेगा, असली नहीं रुकेगा। ये बिल्कुल उसके पास तक जब आए तो इन्हें इतनी दुर्गंध आ रही थी, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि इनके घर के सारे फूल मुरझा गए हों, वरना इनके घर में महक आती रहती थी, खुशबू आती थी चमेली की। इन्हें 100% यकीन हो गया कि इनके घर पर छलावे की नज़र पड़ गई है। और एक चीज़ और बताऊं, अगर छलावा किसी घर के लिए 1-2 बार आ गया, मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे छलावा एक बार आया, अपनी कोशिश करी लेकिन नाकाम रहा, दोबारा कोशिश करेगा, तिबारा कोशिश करेगा, जब तक वो नहीं रुकेगा, जब तक उसके लिए या तो आप कोई बांध नहीं बना देते, जब तक उसे रोकने का काम नहीं कर देते, या आप उसके साथ चले नहीं जाते, तब तक छलावा रुकता नहीं है। और छलावा पीछे पड़ने का मतलब है आप एरिया बदल दो, जगह बदल दो, लेकिन वो नहीं बदलेगा, वो लगा रहता है आपके पीछे। और छलावे का रूप ऐसा है कि आप जो सोच रहे हो वो आपको दिखेगा, ऐसा कुछ होता है। और छलावे से आप, मैंने पहले भी बताया कि अगर बलशाली हैं, ठीक है, आपकी भुजाओं में शक्ति है, ताकत है, तो आप छलावे से भिड़ जाओ। वो वैसे ही अपनी कार्यकुशलता दिखाएगा जैसे कोई इंसान दिखाता है, आप उससे आराम से गुत्थम गुत्था कर सकते हो। बट अगर आपके भुजाओं में दम नहीं तो छलावे को झेल नहीं पाओगे। कुछ ही सेकंड का खेल होता है, और छलावा जब भी आपको एक तरह से धक्का देगा या कुछ भी करेगा तो आप फेस के बल ही जमीन पर गिरोगे, चाहे आप किसी भी पोजीशन में खड़े हो, गिरोगे चेहरे के बल ही हर बार। ये छलावे को पहचानने की एक खासियत होती है। और गांव में पानी के पास, जो खेत में पानी आता है जहाँ से, उसमें बहुत से लोग बांध लगा देते हैं बीच में कि भाई इस खेत में नहीं जाएगा, अब आगे वाले खेत में जाएगा, तो वहाँ छलावे के होने के 100% चांसेस होते हैं। किसी भी ऐसे इंसान से पूछिएगा जिसने गांव में ज़िंदगी बिताई है। और ये कोई हवा में बनाई हुई बातें नहीं होती, मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं, गांव में रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें तो पता है कि उसका बोलना, उसका दरवाज़ा खटखटाना क्या क्या संदेश दे सकता है। मम्मी हैं उनके पापा, यानी उनके नाना जी, इन्हें 100% ये बात पक्का हो गई कि हमारे घर पर छलावे की नज़र पड़ गई है। इन्होंने यहाँ से उस कौवे को उसके हाल पर छोड़ा और ये पलट कर वापस आने लगे घर में अंदर। इन्होंने जब घर पर जाकर अंदर देखा उसे, तो वो अब उधर था नहीं। ये डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। अनीता और अरुणा और सुनीता की जो मम्मा है, अच्छा मैं बार बार अरुणा और सुनीता बोल रहा हूँ, मैं इन आंटी जी का नाम बोलता हूँ जो यहाँ थी, इनका नाम ज्योति है। अब से ज्योति ही बोलूँगा वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको समझने में। ज्योति ने अपने पिता से पूछा कि वो क्या था। उन्होंने कहा कि बेटा वो जो भी था ठीक नहीं था, इसे छलावा कहते हैं, और जो तू जब से समझाने की कोशिश कर रही है वो ठीक है। बच्चों ने कहा कि यहाँ इतने सारे गंदे, देखो ये क्या सब पड़ा है। सब लोग बाहर आए, देखते क्या है कि वहाँ कौवे के पंख पड़े थे बहुत सारे। इनके फूल जहाँ पर है ना, एक बागीचा है, गांव के तो मकान आपको पता ही है कितने बड़े होते हैं, बाहर जो बागीचा है उसमें बहुत सारे कौवे के पंख पड़े थे। तो एक बच्चे ने जैसे ही उठाया तो दादाजी ने उनके बच्चों के डांट दिया और कहा कि इसे छोड़ दो बच्चे, हम यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे, आप छोड़ दो। अब ये गए, इन्होंने बैसाखी से ना थोड़ा थोड़ा, बैसाखी मतलब कि वो जो सहारा लेकर डंडा बुजुर्ग लोग चलते हैं, हर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, कहीं कोई बात आपको ऐसा ना लगे कि नितिन क्या बोला हमें समझ नहीं आया। बैसाखी से उन पत्तों को समेट रहे थे। अब यहाँ ज्योति ने जब देखा तो उसने कहा कि बाबूजी आप रहने दो, मैं कर दूंगी। उन्होंने कहा ना बेटा, तू थोड़ा दूर ही रहे, तेरे पर है नज़र छलावे की, और तेरे को मैं साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, घर से बाहर मत जाइयो, चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो। इसने, देखिए कोई बुजुर्ग इस तरह से साफ सफाई कर रहा होगा तो अच्छा तो लगेगा नहीं। इसने उन्हें कहा कि आप हटी जाओ, देखो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। वो अंदर से कमरे से झाड़ू लाई और उन सभी को समेट कर एक डस्टबिन में डाल दिया। इन्हें अब चिंता हो रही है अपनी बिटिया की कि इसके माध्यम से या तो वो छलावा किसी और तक आना चाह रहा है या छलावा इसे ही लेकर जाएगा अभी। और रात के तकरीबन 12 बजे से ये खेल शुरू हो जाते हैं। छलावा दिन में अपना अस्तित्व दिखा तो सकता है लेकिन आप पर प्रहार नहीं करेगा, किसी भी तरह से आपको हर्ट नहीं कर सकता, बट डरा सकता है। रात 12 बजे तक अधिकतर सभी लोग सो गए थे। कुछ लोग छत पर सो रहे थे, कुछ गार्डन में थे, कुछ कमरों में थे। इनका गेट किसी ने आकर खटकाया और ये जब दरवाज़ा इस तरह से किसी ने नॉक करा तो अधिकतर लोगों की आंख खुली, क्योंकि अभी सभी लोग गहरी नींद में नहीं थे। एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई कौन है, इस टाइम कौन आया, जाकर देखो। बाहर गेट पर इनके कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह उधर थी नहीं, कमरे की जो रोशनी है बस वही गेट तक जाएगी तो रोशनी हो जाती थी।
इन्होंने कमरे की रोशनी करी तो यहाँ ज्योति गेट के पास ही खड़ी थी, मतलब दरवाजे में अंदर जो दरवाजा था। और इनके जो हस्बैंड हैं, मतलब सुनीता के पापा, वो गेट तक जा रहे थे देखने के लिए। तो दो औरतें खड़ी हैं वहाँ पर। इन्होंने सफ़ेद कलर का कुछ अजीब सा लिबास पहन रखा था, ठीक है। और ये कपड़े कुछ मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत सारे कपड़े अपने ऊपर डाल रखे थे, जैसे कि 2-3 चादरें डाल रखी हैं या कुछ ऐसा था। नॉर्मल तरीके से नहीं पहन रखे थे। ये उन तक गए तो वो गेट से 2 कदम पीछे हो गई और ये सिर्फ हंस रही हैं। उसका नाम लेती हैं आदमी का, कहती हैं कि तेरे खेत में कोई आकर बैठा है, उसे हटा ले, नहीं तो वो तो खेत सुबह तक खराब कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई जानवर आकर बैठ गया है, उसे हटा दो। इसने कहा कि आपको पक्का पता है कि मेरा ही खेत है? आपका बहुत धन्यवाद, आप मुझे बताने आए, लेकिन कितनी देर हो गई उसे बैठे? और ये हंसती हुई एक तरह से अंधेरे से में हो गई। ये अंदर आए, चप्पल वगैरह पहनने लगे तो इनके पिता ने पूछा क्या हुआ, मतलब ज्योति के पापा ने पूछा इनके ससुर ने क्या हुआ। अरे हमारे खेत में कोई बैठा है, मैं जाकर देखता हूँ। उन्होंने कहा कोई नहीं बैठा, जाओ सो जाओ। अरे आप जाइए, सो जाइए, मैं देख कर आता हूँ ना। आपके खेत को कोई खराब कर देगा, अच्छा लगेगा? अरे कोई भी चला जाएगा, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ पापा जी, मैं घर का दामाद हूँ, मैं जा सकता हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं, आप सोइए। उन्होंने कहा दामाद हो और वो तुम्हारे माध्यम से ज्योति तक आएगा। मेरे माध्यम से? कि कौन आएगा? तो ज्योति ने यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लेकर ये बोला कि जो चमेली के फूल से आया था उसके बारे में बात कर रहा है ये। इनके पिता को समझ आ गया, ज्योति के पापा को समझ आ गया कि घर में अंदर आ गया, ये जो छलावा है घर में अंदर आ गया। इन्होंने घर के सभी लोगों को जो इस रूम में थे सभी से कहा कि आप सब जाओ छत पर बैठो। ज्योति ने एक ऐसी बात बोल दी कि छत से सभी को नीचे उतारना पड़ गया। इसने कहा छत पे तो हंडिया घूम रही है, छत पे तो हंडिया घूम रही है। और हंडिया या जो हांडी होती है उसका मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो बहुत छोटे से मैं समझा देता हूँ कि जो टोने टोटके होते हैं ना, इनमें जो लास्ट होता है कि उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे होगा कि सबसे भयानक सबसे खतरनाक, वो हांडी होता है। अगर किसी के नाम से छोड़ दी तो मतलब निश्चित रूप से 100 में से 101% बोल सकते हो कि समस्या उस इंसान के साथ बहुत भयानक होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे अपने दोस्त हैं जिनके जो बुजुर्ग रहे हैं, उन सभी से कुछ ऐसी बातें सुनी, और कहीं ना कहीं जब जिक्र हांडी का आता है तो वो भी बताने में घबराते हैं कि उस हंडिया के बारे में बात ना हो, ज़्यादा बेहतर है। बहुत से लोग उसे प्लेन की लाइट वगैरह भी समझ लेते हैं, लेकिन अच्छा है ऐसा ही मन में वहम बैठा लो, क्योंकि अगर उसे आप सच मानकर कुछ देखोगे तो उसका असर आपके माइंड पर, आंखों पर तुरंत होता है। लेकिन वो आपके लिए नहीं छोड़ी गई तो वो आप पर नहीं आती। जिसके लिए छोड़ी गई है उस तक जरूर आएगी अगर वो उस हांडिये के नीचे आया। और कहते हैं कि इस वक्त उस इंसान के लिए थोड़ी सी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाती है। समझाऊं? आपके लिए हमारे लिए सेम रहेगी, लेकिन वो इंसान जो जिसके लिए छोड़ी है, अगर हांडी उसके सिर के ऊपर आई तो उसे हल्का सा जमीन हल्की महसूस होगी कि जैसे वो हवा में तैर रहा हो, मतलब 1 आध सेकंड के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो हवा में उड़ेगा ना, वो तो पिक्चरों में हो सकता है, असलियत में नहीं। जैसे ही इसने ये बात बोली, ज्योति ने हंसते हुए कि छत पर तो हांडी है, उन्होंने कहा कि सबको छत से नीचे बुलाकर दूसरे कमरे में ले जाओ। एक तरह से उसने मदद ही करी थी। इन्होंने गुड़िया को, अपनी बिटिया को सामने बिठाया जमीन पर, और इसके सामने श्रृंगार का सामान रख दिया जो इनके घर में था। मतलब कुछ जो चूड़ियाँ थी या बिंदी के पत्ते वगैरह जो भी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो ब्राइड मेकअप होता है वो रख दिया। जब इन्होंने ये इकट्ठा करके रखा तो घर की बहुत सारी और जो लेडीज थी वो आई और कहती हैं कि पापा जी आप क्या कर रहे हो, बताइए क्या हुआ इसे। और वो बस इस तरह से हिले जा रही थी वहाँ बैठी बैठी। इसके साथ कुछ समस्या है बेटा, तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम इसे ऐसे हाल में कैसे छोड़कर जा सकते, बताइए ना। इन्होंने बताया कि ये छलावे का असर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो मतलब पूरी तरीके से आया हुआ है या किसके माध्यम से यहाँ पर घर में आया है। मैं परेशान हूँ कि मेरी गुड़िया को मैंने यहाँ गर्मियों की छुट्टियों पर क्यों बुलाया। इसके साथ, इसके पति के साथ, इसके बच्चों के साथ सुबह से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसकी बात को कोई मान नहीं रहा। मैं मान रहा हूँ क्योंकि इसके साथ ये समस्या हो रही है।
यहाँ पर सभी को, जितनी भी लेडीज थी सभी को हटा दिया कि सब जाओ यहाँ से, लेकिन इनकी धर्मपत्नी यानी कि ज्योति की मम्मी जो हैं वो आकर इनके पास बैठ गई कि काश वो भगत के पास हम चले जाते। इन्हें सब याद आ गया, काश झूले तक वो नहीं गई होती, काश इनके जो हस्बैंड हैं हमारे दामाद जी झूले पर नहीं बैठे होते। इन्हें सब याद आ गया और वो सामने बैठी सिर्फ हंस रही है ज्योति। मतलब कि ज्योति, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि कौन है? दोनों बिटियाओं की मम्मा जो है। ज्योति यहां पर बैठकर कहती है अपने पति का नाम लेकर कि इसे बैठा दे यहां मेरे पास, इसे बैठा दे, फिर मैं चली जाऊंगी। यानी कि वो जो शरीर है वो समझ आ गया है, वो घर है उसका। इनके पतिदेव ने पूछा अपने ससुर से कि ये क्या बोल रही है, मुझे बैठा दे, कहाँ चली जाऊंगी, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा बेटा, अगर तुम चाहो इस पर जो समस्या है वो तुम तक आएगी और वो तुम्हारे माध्यम से कुछ बात करना चाहती है। इन्होंने कहा आपको जो सही लगता करो, मैं बैठूंगा, इसे आप इस परेशानी से हटाओ, ये जो परेशान हो रही है। ये जो है ना इनका चेहरा, मतलब ये मानिए कि वजन नहीं उठा रहा था, समझ गए? जिन पर प्रेत बाधा है इनका चेहरा वजन नहीं उठा पा रहा था। गर्दन जो है वो इस तरह से नीचे झूल गई थी कि इनके चेहरे को बार बार ऊपर उठाकर बात करनी पड़ रही थी। वो वजन नहीं उठा रहा था, एक तरह से गर्दन बेकार हो गई थी। इनके पापा ने कहा कि बाहर से कुछ चमेली के फूल ले आओ। रात में फूल नहीं तोड़े जाते, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाए तो कुछ भी करना पड़ता है। वो कुछ फूल लेकर आए, आने के बाद अपनी जेब में रखा और यहाँ इसके पास आकर बैठ गए। इन्होंने कहा कि अपने हाथों में दो दो तीन तीन फूल पकड़ लो और इस तरह से मुट्ठी बंद कर लो। इन्होंने वैसे ही करा। मतलब एक आध सेकंड में सिर्फ, मतलब इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े भगत है, लेकिन जितना जानता हूं उतने कर रहे हैं अपनी बेटी दामाद के लिए। और अम्मा जी भी सामने ही बैठी हैं, मतलब उनकी जो वाइफ है वो भी वहीं सामने बैठी हैं। अब यहाँ कुछ देर बाद ना इनके ससुर जी ने ये कहा कि आप अपने दोनों हाथ खोलो। इन दोनों हाथों में फूल बिल्कुल से, मतलब मुरझाए से, काले से हो गए थे। मुरझाए तो मैं इसलिए बोल सकता हूं कि अगर आप फूल को हाथ में पकड़ के एकदम इसे टाइटली दबा दोगे तो फूल की स्थिति वैसे ही खराब हो जाएगी, लेकिन वो काले नहीं हो जाते। जब वो काले हुए तो इन्होंने घर में से आटा मंगवाया। आटे के अंदर कुछ और चीजें जो मिलाई जाती है, मिलाने के बाद, देखिए मैं सब कुछ यहाँ से इसलिए नहीं बताता, बहुत से लोग मैंने सुना है कि ट्राई करने लग गए हैं, तो प्लीज ये सब नहीं, मजाक नहीं है ये। कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि नितिन भैया वो रात को इस तरह से उठकर ना कुछ वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके घर में ट्राई कर रहा था। हमारा बच्चा 11वीं कक्षा में है, इसीलिए मैंने उनसे फ़ोन पर बात करके बच्चे को भी समझाया था वैसे। लेकिन ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ, जो कहूँ ट्राई करने के लिए वो ही ट्राई करिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। जो कहानी में उतारे के लिए लोग कर रहे हैं तो हर किसी पर हर तरीका नहीं काम करता है। ये जो फूल हैं बिल्कुल से काले हो गए थे। इन्होंने बाकी किचन में से सामान मंगवाया अपनी धर्मपत्नी से और उसके अंदर उस फूल को मिला दिया। मिलाने के बाद थोड़ा सा आटे में मतलब पानी लगा के उसे लोई बनाई गई। ध्यान से सुनिएगा, इस लोई के 3 भाग करे गए, 1 2 3, मतलब छोटी छोटी 3 लोई बनाई। अम्मा को बोलती हैं कि ये कमरे से दोनों बाहर ना जाएं। अम्मा ने कहा कि मैं जानती हूं आप क्या कर रहे हो, लेकिन जैसा कि उसने बताया कि अगर छत पर हांडी है तो आप मत जाओ, वो इन पर असर करती है। ये जो 3 लोई बनाई है ना हाथों में, जो आटे की बनाई है, इन पर असर करती है। उन्होंने कहा कि ऐसा है, बेटी दामाद के लिए ये करना पड़ता है और बार बार तो उसका नाम मत लो। जैसे ही ये हांडी बोलती है ना, ये दोनों खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। यानी वो अब दोनों के शरीर के माध्यम से बात कर रहा है और बार बार ना ये अपनी बेटियों को बुला रहे थे कि एक बार वो दोनों बाहर आ जाए, लेकिन वो दरवाजे बंद थे। वो सब लोग अंदर चिंतित हैं कि क्या हो रहा है। ये जो दादाजी हैं बैसाखी का सहारा लेते हुए, लड़खड़ाते हुए अपने दामाद और बिटिया के लिए घर से बाहर निकले। ये मानिए कि उनका ये कहना था कि उन्होंने 1000 कौवे अपने सिर के ऊपर महसूस करे हैं, जो कि उन्हें चौराहे तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। उनको बार बार हर्ट करा जा रहा, कुछ ऐसा उन्हें लग रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। इन्होंने 3 चौराहे पे 3 लोई रखी। सबसे आखिरी वाले चौराहे पर पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद घर। समझ गए? क्योंकि वहां से पलटा नहीं जाता और ये एक तरह से जबरदस्त उतारा होता है। अगर आपको पढ़ना आता है तो ऐसे ही मन से बनाकर कुछ भी रख दोगे तो उसके प्रभाव उल्टे हो जाते हैं। जब ये घर पर आए तो उन दोनों के पास पूरा खानदान खड़ा था। वो जमीन पर लेटे हुए हैं,
थोड़ी सी स्थिति उनकी सामान्य लग रही है, नॉर्मल है। इनके घर में बहुत सारे चमेली हैं मैंने बताया, लेकिन सुबह एक भी फूल नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं कि किसी ने फूलों को गायब कर दिया। खैर, जब ये दादाजी घर में आए अंदर और देखते क्या हैं कि उनके घर में सभी लोग आए हुए हैं, तो पहले तो डरे कि सब यहाँ कैसे आ गए, दरवाज़ा क्यों खोल दिया। तो इनकी वाइफ ने, मतलब नानी मैया ने, मैया बोलता हूँ मैं, नानी माँ ने बताया कि अब ये ठीक हैं, मैंने देखा है। कह रहे तुमने कैसे देख लिया, तुम्हें कैसे पता? कह रहे मैंने उसका नाम लेकर देखा है, इन पर कोई प्रभाव नहीं है। उस दिन के बाद से, ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन इन्हें इस गांव अपने घर आना बिल्कुल से मना कर दिया गया है। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, ये छुप कर आ जाती हैं। ज्योति के बारे में बोल रहा हूं, अपने घर अंदर नहीं आती हैं, लेकिन हाँ, साल 6 महीने में इन्हें एक हाजिरी यहां पर लगानी पड़ जाती है। आती हैं, वहां जिस जगह उसके होने का आभास हो चुका है छलावे का, वहां आकर कुछ सामान छोड़कर चली जाती हैं। कहती है कि इसे मेरा अंधविश्वास मानो नितिन बेटा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे घर में वो समस्या कर देगा। और ये आज भी कर रही है। इन्हें हनुमान चालीसा करती है और बजरंग बाण करती हैं, दुर्गा कवच पढ़ती हैं, लेकिन वो जो है, जब वो आता है तो मतलब एक तरह से याद दिला देता है वो कि आपने जो आपको भेंट कही है वो पहुंचाई नहीं है। मैं शायद सही शब्दों के साथ आपको समझा पा रहा हूँ। और ये भेंट कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, 10-12 रुपए का काम है। बताशे हो गए, सिंदूर हो गया, ये सब कुछ। और कहती है कि ऐसा मैं कई वर्षों से करती आ रही हूँ और जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे करना पड़ेगा। ये किसी भी मंदिर जाती हैं, कहीं भी किसी भी मौलवी को दिखा लें, इन पर कोई प्रेत बाधा नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पूरे परिवार पर, तो भी इनके मन में ये डर। क्या कहोगे? खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। देखिए, मैं एक चीज़ आप सभी को समझाना चाहता हूँ एक सीधे साधे शब्दों में, कि प्रेत से जुड़ी बातों में मजाक करना बंद कर दो। इनके मजाक झिलते नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।